करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन्हीं सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर जी इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ मनीष पारिक जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। भटनागर साहब, कर्नाटक चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित कांग्रेस है, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उन एग्जिट पोल में कांग्रेस एक तरह से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये बात अलग है कि किंग मेकर के तौर पर जेडीएस उसमें एक भूमिका रखेगी नहीं रखेगी, इसको लेकर थोड़ा सा संशय है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर आधारित अपना फील्ड वर्किंग तैयार करती है। चुनाव परिणाम जनता के सामने आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पहले से उत्साहित थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास था कि कर्नाटक के अंदर जो वर्तमान सरकार है उसके भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है और वो सरकार बदलना चाहते हैं, जिसका नतीजा आपको कल देखने को, परसों देखने को मिल जाएगा। और आज आपने देख लिया, जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। आप देख लीजिए, मोदी जी बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो आप देख लीजिए उसकी हवा निकल गई है। डबल इंजन की सरकार अभी हवा निकल गई है और जनता के सामने साफ आ जाएगा। दूसरी चीज, जो बजरंग बली वाला जो झूठा नैरेटिव इन्होंने जनता के बीच में लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, मुद्दा विहीन पार्टी है। इनके पास में ध्रुवीकरण, जाति, धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर भी उन्होंने अंतिम समय में ये कार्ड खेला और निश्चित ही ये कार्ड इनके बिल्कुल विपरीत गया और जनता ये समझ गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास में विकास कोई मुद्दा ना होके, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ना होके, आज बजरंग बली का नाम ले रहे हैं। जो भी जनता को वो मिसगाइड कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी बजरंग बली का कोई असम्मान नहीं किया। उन्होंने बजरंग बली का सम्मान के लिए ऐसी कोई हमेशा शब्द बोले। हर कांग्रेसी कहता है, कौन कहता है कि हम बजरंग बली को नहीं मानते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने यह दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस बजरंग बली को नहीं मानती है, जिसका दंड उनको, बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को आज देखने को मिलेगा। कि आप देख लीजिए कि कांग्रेस आज उनको ये बताएगी कि जो दंड वो आज हमारे लिए बता रहे थे, वो दंड वो कल भुगतेंगे, 13 तारीख को भुगतेंगे। नहीं, लेकिन जो भी चीजें रही हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका खास थी। वहां पर ये भी बिल्कुल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो परिणाम उनके फेवर में सामने आएंगे उसमें सबसे बड़ा जो चलिए, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, कर्नाटक के जो एग्जिट पोल रखे हैं और जो मतदान का प्रतिशत इस वक्त सामने आया है, हालांकि संशोधित होना बाकी है, लेकिन आपको लगता है कि मुद्दा विहीन वहां पर पूरी तरह से पॉलिटिक्स रही है? क्योंकि एन वक्त पर बीजेपी पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए उन्होंने बजरंग बली वाला जो नैरेटिव था उसको सामने लेकर आए, और यही वजह है कि कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी अपने दावे कर रही है, आपको क्या लगता है? जी श्याम जी, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहे हैं। जी, मैं एग्जिट पोल को लेकर आपसे जानना चाहूंगा। एग्जिट पोल की जो फिलहाल जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, आपको लगता है वहां पर ये जो रुझान है ये मुद्दों की राजनीति की वजह से है या मुद्दा विहीन राजनीति की वजह से है? देखिए प्रभात जी, जिस प्रकार से कर्नाटक में चुनाव हुआ, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम वाला खुल करके खेला, मूर्ति बजरंग बली को देखा, वो सारी बातें प्रधानमंत्री ने सारी हदें जो तोड़नी थी तोड़ी। आप देखिए, हमारा राजस्थान में आकर के उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। तो बस यही कि जिस प्रकार से एक पोल, जो अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसके अनुसार तो कई बार चिंता का विषय होता है, कहीं सब स्पष्ट बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को, या कुछ तो ये बात है। इस बार कांग्रेस का माहौल ठीक था, यही कारण था कि कुछ जगह हुगली में स्थिति ठीक नहीं थी तो सोनिया गांधी जी को भी ले जाया गया। तो ये बात है कि जिस प्रकार से, जिस तरह सत्ताधारी पार्टी के पास पैसा और सब कुछ था और चुनाव प्रचार किया भी उन्होंने ढंग से, लेकिन यही होती है। देखिए, पहले, इससे पहले 2018 की बात करें तो जिस प्रकार जेडीएस को मिली थी सीटें और जो कुछ हुआ था, और बाद में बीजेपी ने अपने आप को सत्ता पाली थी, इसलिए स्पष्ट बहुमत नहीं आया और कम बहुमत आया और किसी के सहारे से सरकार बनी। तो फिर मालूम है कि मोदी जी और अमित शाह बहुत माहिर हैं, इस्तीफे दिला देते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं। तो लोकतंत्र में कोशिश होनी चाहिए भरपूर मिले, और ये भी नहीं हो कि किसी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़े किसी की। तो ये बात सही कि अब क्योंकि पोलिंग हो चुका है, देखिए पोलिंग इस बार अच्छा हुआ है, 72% मतदान अच्छा कहलाता है। और कई बार होता है कि 72% मतदान सत्ता के पक्ष वाले भी ज्यादा कराते हैं, 60% से ज्यादा होता है तो कई बार सत्ता को भी फायदा मिलता है। लेकिन अब क्योंकि हम और आप चर्चा ही कर सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि एक दिन के दिन बाकी है, बीच का कल का दिन, परसों तो नतीजे इस वक्त आप और हम तय कर देंगे कि कौन
सरकार बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, लेकिन ये बात सही है कि इस प्रकार जिस प्रकार से जो कुछ वहाँ इस बार देखने को मिला कि बीजेपी के लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट देते हैं अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, करने के लिए। तो जब चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके घर के बाहर इतने गिफ्ट वापस से आ गए, भीड़ लग गए। मतलब लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तो इससे लगता है कि जो विरोध था 40% का मामला था, जो कुछ घटना घट रही थी, इससे लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति इस बार ठीक थी, क्योंकि 10 साल जिसकी सरकार रह जाती है वो निश्चित रूप से देखिए एंटी येदियुरप्पा को इनकम्बेंसी भी हावी हो जाती है उस पर। जी। हाँ, येदियुरप्पा को चाहे कितना भी कह दो, लेकिन भ्रष्टाचार उसका छाया तो है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगा है। लेकिन कांग्रेस में भी जो दो लोग हैं, अब अगर सत्ता मिल जाती है तो इस तरह से जैसे राजस्थान में लड़ाई हो रही है वैसे नहीं होनी चाहिए। आप वहां पर भी निर्णय लेने का जिस तरह का अधिकार यहाँ पर हाईकमान डिले बरतता है, डिले बरती गई तो स्थिति ठीक नहीं होगी। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से उन्होंने फ्री का कहा है, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, अब कितना दे पाने में सक्षम हो पाएंगे ये तो पता नहीं। लेकिन ये बात है कि इतना फ्री के बजाय शासन अच्छा देंगे ये निर्णय होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वोटों की राजनीति है, 23 के बाद 2024 का चुनाव भी है, और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य है, इसलिए किसी भी कीमत पे कांग्रेस को जीतना है। क्योंकि हिमाचल में ये हरा चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने के बजाय आज मोदी जी की जितना जितना रोड शो, जितना अमित शाह ने किया, शायद और किसी नेता ने नहीं किया। तो लोकल पॉलिटिक्स में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ये बात सही कि इस बार तीनों ही माँ बेटा बेटी तीनों, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सक्रियता के आधार पर कहा लोगों को। और जो सोनिया गांधी ने तो एक जगह जितना कहा कि देखिएगा यहाँ का अधिकार यहाँ के लोग प्राप्त करें, हम ये चाहते हैं। और देखिए फिर उस पर उनके खिलाफ भी वहां पर इलेक्शन कमीशन भी शिकायत हुई, सब कुछ हुई। तो ये सब चीज अंकित ये करती है कि आप सत्ता में नहीं आ रहे हो। क्योंकि भूपेंद्र यादव हमारे यहाँ से हैं, उन्होंने, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रवासियों को जाकर के कहा था वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कुछ राजस्थान का वहाँ प्रभावशाली है, 4 लाख से अधिक मतदाता, 4 या 5 लाख मतदाता हमारे हैं। और मतदाता वो ऐसे है जो दूसरों को रोजगार देते हैं, एक के पास 3। तो मतलब हमारे यहाँ का जो काम करने वाला वहाँ पर लोग हैं वो निश्चित रूप से सत्ता का संगठन में, सत्ता में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। तो अब आज देखिए आप और हम इंतजार कीजिए, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ शुभ संकेत आते हैं। लेकिन शुभ संकेत स्पष्ट बहुमत मिले तो अच्छी बात है, यदि कम मिलेगा तो आने वाले समय में आपको पता है क्या स्थिति बनती है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कभी भी चाहेगी, जो कुछ किया है उसने मध्य प्रदेश में कर दिया, बाकी जगह जो नया ट्रेंड आ गया है कि आप इस्तीफे दिला दो। अब इस्तीफे दिलाने के बाद तो आपको मालूम होता क्या है। तो इसलिए ये सही है कि कांग्रेस को सरकार बना जाए और सही तरीके के लोग मंत्री बने और सब कुछ बने और जनता की सेवा का भावना रखें और हाईकमान तरीके से निर्णय करे समय रहते हुए। हाईकमान जैसे राजस्थान में निर्णय नहीं कर पा रहा तो कांग्रेस कमजोर हो रही है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना चाहिए होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का अच्छा सुखद दिन आए। और क्योंकि दक्षिण का द्वार यदि खुलता है कांग्रेस के लिए तो फिर लोकसभा के चुनाव में भी प्रभावशाली स्थिति बन सकती है। तो प्रभात जी अभी हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। लेकिन एग्जिट पोल तो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। कुछ ने हंग भी कहा है कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन सब कांग्रेस को ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में उभार रहे हैं। तो यह कुछ ना कुछ तो है ठीक, इसलिए नहीं क्योंकि इस समय जो कि सत्ताधारी पार्टी के पास सब कुछ होने के बाद भी अगर एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे जा रही है तो कुछ तो है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल प्रियदर्शी जी, लेकिन इसमें प्रियदर्शी जी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है? क्योंकि पिछली बार जो जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन का वहां पर माहौल रहा, स्पष्ट तौर पर अगर बहुमत नहीं मिलता है तो एक तरह से खतरा फिर भी मंडराता रहेगा, जैसे पिछली बार बीजेपी ने किया था। कई जो विधायक थे उनके अपनी तरफ कर लिए थे, उनके इस्तीफे वगैरह हुए थे, काफी वहां पर घटनाक्रम हुआ। ये खतरा अभी भी आपके ऊपर बना हुआ है? क्योंकि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें एक दो ऐसे हैं जो स्पष्ट बहुमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो अभी भी त्रिशंकु, क्योंकि किंग मेकर के तौर पर जेडीएस अभी नजर आ रही है। देखिए इस संदर्भ में तो सबसे पहले हमारे को रिजल्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। फिर भी आपने क्या स्थिति रहती है जेडीएस की। नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जेडीएस के पास में कितनी सीटें आती हैं और कांग्रेस के पास में कितनी सीटें आती हैं, उनमें अंतर क्या रहता है। ठीक है, फिर भी जब तक मैं आपको कांग्रेस की बात कर बताऊं
तो कांग्रेस पार्टी का शुरू से कर्नाटक में विजन साफ है कि जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि है। इसी विजन को लेकर आगे भी पार्टी काम करेगी और तोड़फोड़ की राजनीति पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करते आई है। ऐसे भी देश में उदाहरण है जहां भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरी मेजोरिटी है, उसके बावजूद भी उसने विपक्ष को तोड़ने की, उसको एमएलए को खरीदने की पूरी कोशिश करी। और पार्टी को मतलब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन सरकार चाहती है। शायद तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। श्याम जी, जो आपको लगता है कि जो सवाल मेरा उनसे था वही मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी भी जी हाँ, प्रियदर्शी जी बोलिए। काम करें नहीं, बाकी हमें मैं ये रिजल्ट कह रहा था कि अगर आपके पास कोई तोड़ तो आपने सोच रखा होगा, क्योंकि जो सिद्धारमैया हैं, जो फिलहाल जो घटनाक्रम है, सिद्धारमैया ने कहा है कि मेरा आखिरी चुनाव, आप ये समझ के चले। मुंबई एक अलग तरह की राजनीति लेकर चल रहे, तो ऐसे में आपके सामने चुनौती कम होती नहीं दिख रही है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं या कोई आंकड़ा सामने आता है, तो कोई तोड़ तो पहले से सोच कर रखा होगा। प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद आवाज हमारे उन तक नहीं पहुंच पा रही। अब श्याम जी, लिंगायत वोटों को लेकर बड़ी बात चली थी और ये बड़ा उनका जो ध्रुवीकरण था, इंदिरा गांधी के वक्त जो एक बड़ा बदलाव देखा गया था। क्या आपको लग रहा है कि इसी तरह का एक बदलाव वापस इस बार कांग्रेस के पक्ष में लिंगायत वोटों से होता हुआ नजर आ रहा है? और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 72 से 75% के बीच जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, ये एक तरह से इशारे कर रहा है कि वापस वही दौर लौटेगा। देखिए, अब पोलिंग तो निश्चित रूप से ज्यादा हुई है और मुस्लिम पोलिंग ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का और साथ में जेडीएस दोनों में वोट बटेगा, एक जगह नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला होगा तो निश्चित, अगर स्पष्ट बहुमत आ जाता है कांग्रेस के पास तो फिर स्थिति ठीक होगी। फिर भी अगर सहारे के लिए जेडीएस को रखना चाहेगी तो रखेगी कांग्रेस। ये अलग बात है कि अगर पर्याप्त बहुमत आ जाता है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पर्याप्त बहुमत नहीं आता और करीब करीब 2 4 5 10 सीटों की भी अगर जरूरत पड़ती है तो फिर जेडीएस का भी रुख अलग तरह का होता है। अगर कोई पार्टी किसी का सहयोग लेके, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, बाकी जगह होता है, आपको फिर कहीं ना कोई चीजें देनी पड़ती है और फिर आप जो समझौते करते हो, जो फैसले करते हो, उसमें लागू करने में दिक्कत आती है। ये तो बात सही है। तो देखिए, फिर आपको फिर क्या करना था, कॉमन प्रोग्राम करके बनाना पड़ता है कि हमको अलग से दोनों की लागू करने को, उन्होंने क्या कहा था, हमने क्या कहा था। लेकिन ये बात से बहुमत आ जाता है तो ठीक है, और बहुमत नहीं आता तो फिर, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का फिर जिस तरह से उन्होंने कामकाज किया, सब कुछ किया, और ये भी ले लो वो भी ले लो, सब कुछ हमें, और हम तो बजरंग बली की जय बोलेंगे और फिर ये तो सब कुछ बंद कर देंगे, ये कर देंगे, जो कुछ है इसका बयार फिर देश में अलग तरह से बहेगी। अब देखिए, फिर चुनाव होंगे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आपके बाकी जगह आंध्र प्रदेश वगैरह में जब चुनाव होंगे तो ये स्थिति बन सकती है। इसलिए और जो परिस्थिति आती है सामने तो बदलाव की बयार आती है। ये बात हमेशा के लिए कि मोदी जी हमेशा ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे या हमेशा उनके बिना सही देश नहीं चल पाएगा, तो सबको गलतफहमी निकालनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और बाकी के लोग इकट्ठे होकर के ढंग से चुनाव लड़के काम करेंगे, ये अगर, क्योंकि कई बार होता है कि पद की लोलुपता जो इस तरह से हावी हो जाती है वो दिक्कत देती है कई बार। तो अब देखिए, अब बदलाव की स्थिति बनती है या बीजेपी अपने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देती है या नहीं देती, हार जाएंगे तो हार का श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को फिर लेना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में जो समारोह होता है और फिर जिस तरह से आप गुणगान किया जाता है प्रधानमंत्री का, अगर हार जाएंगे तो फिर गुणगान करने की स्थिति नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे, मंथन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बदलाव करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहना पड़ेगा। तो ये दिखेगा कि कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति आ सकती है और बीजेपी के लिए प्रश्न खड़ा हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी अब आपको लोग जैसे पहले चाहते थे अब नहीं चाहते। तो ये है सारी बातें। अब देखिएगा कि बदलाव आएगा या क्या होगा। अब एग्जिट पोल के आधार पर आप और हम निर्णय तो नहीं कर सकते, चर्चा कर सकते हैं कि भाई देखिए 4-10% तो देखे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत क्या है उसके आ रहा है और एक बीजेपी को दे रहे हैं।
बाकी तो कह रहे हैं कि हंग भी आएगी, 3 तो हंग भी कह रहे हैं। चिंता का विषय है, अगर मत नहीं मिला और हंग फिर बीजेपी पार्टी खेलने में तो देर लगाएगी नहीं। बहुत सारी चीजें आपको मालूम है कि सत्ताधारी केंद्र में सत्ता होने के बाद राज्यपाल प्रियदर्शी जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, शायद एक बार प्रियदर्शी जी आपके यहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद उनकी वजह से ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है। नहीं, मेरी तरफ से नहीं, मुझे भी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बीच बीच में से जा रही है। चलिए जी जी जी, हाँ श्याम जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का अगर इस पर बहुमत नहीं आएगा तो सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में है, जिनका राज्यपाल होता है, उसके पास डिले करने का और बहुत सारी चीजें करने का अधिकार उनके पास होता है। अब ये करते रह जाएंगे और सत्ता कोई बना जाएगा तो ये अलग बात है। कुछ निर्दलीय जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अभी तक निर्दलियों का कुछ दे रहे हैं कि 5 7 7 8 जितने भी जीते, तो ये सुखद होगा कि अगर कांग्रेस को कुछ वोटों की जरूरत पड़े और निर्दलीय को ले लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी जेडीएस से अगर शर्तों के आधार पर लिया गया तो निश्चित रूप से हो सकता है बहुत सारी चीजें संकट खड़ा होगा और कांग्रेस उसको झेल पाने में संभव, क्योंकि इनके वो लीडरशिप है ही नहीं जो कि आपको कहती थी कि हाँ हम खड़े हैं, आप चिंता मत करो। वो चीजें कांग्रेस में जिस तरह से हम राजस्थान को देखते हैं, बात राजस्थान का निर्णय बार बार कहा जाता है, बार बार जो कहा जाता है कि हाँ निर्णय हो रहा है, निर्णय नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें नहीं होगी तो है। अब आप और हम चर्चा आज करते हैं, कल चर्चा करेंगे, लेकिन परसों आपके सामने होगा। तो ये बात है, एग्जिट पोल कई बार अविश्वसनीय हो जाता है, आपने देखा कई हुआ है कई जगह, कई बार हुआ। इसलिए हम एग्जिट पोल के आधार पर किसी को सत्ता देते ये तो संभव नहीं है, चर्चा ही कर सकते हैं। इसलिए बात है कांग्रेस के लिए अभी सुखद है, लेकिन वोटों की गिनती के आधार पर क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति ठीक थी, तीनों ने प्रचार प्रसार किया और वहां के स्थानीय नेताओं ने भी दल दिखाया, और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पे उनका हौसला बुलंद होगा और आने वाले समय में वो जिस तरह से बोलते थे अब उनको फिर बहुत सारे और भी अधिकार मिलेंगे, क्योंकि उनको भी अभी तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खाली वो, उनका ना कैबिनेट बना ना कुछ बना, उनका जो बनना चाहिए उनको जिस प्रकार से कहना चाहिए भाई कामकाज करो, कामकाज नहीं कर पा रहे। इसलिए कांग्रेस में अगर हाईकमान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कोई अधिकार नहीं मिले, यही तो वो अशोक गहलोत नहीं गए दिल्ली, यहीं बगावत करके रह गए, उनको पता था 4 नंबर का मैं हाईकमान बनूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। तो इसलिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर राहुल गांधी को अगर सारे अधिकार लेने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, कौन मना कर रहा था आपको। फिर आप गांधी परिवार पावर में भी रहना चाहता है और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता, तो दोनों बातें नहीं चल सकती। इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहिए, उनके अधीन काम करने का अधिकार होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कोई भी निर्णय होगा तो राहुल गांधी के घर पे होगा। अब खड़गे साहब बेचारे जाते हैं, वो राहुल गांधी कहते हैं हो जाता है। तो इसलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी का जो ऑरा बढ़ गया है, अध्यक्ष कुछ नहीं है उनके सामने, तो इसलिए परिवर्तित करो और अपने प्रदेशों को भी ठीक ठाक स्थिति दो। केवल ये कहो कि कांग्रेस रहेगी तो सब कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को के जो लीडरशिप है उसको डेवलप करने की जरूरत है, सेकेंड लाइन को विकसित करने की जरूरत है। अब थर्ड लाइन जो लास्ट वाले जो बुजुर्ग नेता रह गए उनके बदौलत कांग्रेस नहीं चलने वाली, युवाओं को अधिकार देने की जरूरत है। अब वहां पर सीतारामैया बनेंगे मुख्यमंत्री या डीके बनेंगे, उनमें भी कुछ विवाद का विषय नहीं हो जाए। तो अब देखिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, कांग्रेस के सुखद दिन आ सकते हैं अगर फिर उसके बाद सुखद की तरह नहीं भोगे, वो आम लोगों के कल्याण के लिए और देश में अपना वर्चस्व जमाए रखने के लिए जो निर्णय होने चाहिए करे प्रभावी। बिल्कुल। अब प्रियदर्शी जी, 2 बयान ऐसे रहे जिनको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के पक्ष में या फिर ये कहें कि हंग वहां पर गवर्नमेंट को लेकर अगर किस तरह के हालात होते हैं तो ये 2 बयान उसका कारण हो सकते हैं। एक तो संप्रभुता को लेकर काफी बीजेपी ने कहा कि संप्रभुता का जो बयान दिया है उसको लेकर वो चुनाव आयोग तक गए और वहां पर उन्होंने इस बात को लेकर काफी अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। और दूसरा खुद खड़गे का जो बयान था जहरीले सांप वाला, उसको लेकर भी काफी उनको घेरने की कोशिश की गई। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की बयानबाजियों से अगर बचा जाता तो जो जेडीएस से फिलहाल
अभी एग्जिट पोल के हिसाब से जेडीएस का साथ लेकर सरकार बनाने के जो आसार नजर आ रहे हैं, वो हालात नहीं होते। देखिए, जहां तक आप जिन बयानों की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से बयान रहे हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, ऐसे ऐसे मातृशक्ति के बारे में ऐसे अशोभनीय बयान दिए हैं जिनको मैं आपके सामने अभी व्यक्त नहीं कर सकता। परंतु तब ऐसी बात नहीं आई। आज आप देख लीजिए, आज की तारीख में भी सोनिया गांधी जी को क्या कहा गया, तब चुनाव आयोग इसके ऊपर क्या मौन क्यों रहा। उसके आज आप स्थिति देख लीजिए, जो आज खुद भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देख लीजिए, उनके तथ्य देख लीजिए, उनको ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने अपनी पार्टी स्तर पर एक गाइडलाइन जारी करी और अपने प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को गलत बयानबाजी करने के लिए चयनित करके उनको रोका गया। ऐसी आवश्यकता कांग्रेस में नहीं पड़ी, क्योंकि कांग्रेस एक सद्भावी विचारधारा वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके, जातिवाद करके, लोगों को डिवाइड करके राजनीति करना चाहती है। इसी चीज के बारे में आप देख लीजिए, कांग्रेस से जनता के बीच में आप आज बजरंगबली जी वाला बयान देख लीजिए। आज आप देख लीजिए, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर तहसील के अंदर बजरंगबली भगवान के नाम पर 10 संगठन होंगे। अगर उन संगठनों के किसी पदाधिकारी के द्वारा अगर कोई काम गलत किया जाता है और उस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो आप क्या इसको बजरंगबली जी से कनेक्ट कर देंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा। आज उनका कहने का मतलब था कि बजरंग दल अगर कोई गलत एक्टिविटी में किसी में शामिल होगा तो कार्रवाई की बात करी थी। पर उन्होंने क्या कह दिया कि ये बजरंगबली पे आज आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जब जनता को गुमराह करने पे तुले हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। आज जो डबल इंजन की सरकार है उसकी हवा निकली है और आज पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए 2024 का ये एक मैसेज है। ये मैसेज मोदी जी को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है और इससे पहले इनको हिमाचल के चुनाव में भी मैसेज मिला आज, और आगे आने वाले चुनाव में भी इनको ये स्थिति साफ नजर आ जाएगी कि अब मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। दूसरी चीज, जातिवाद का जो ये कार्ड खेलते थे वो जनता के बीच में जग जाहिर हो गया। इसका जीवंत उदाहरण आप देख लीजिए, आज इनको कर्नाटक में मिल रहा है। और एक सबसे मुख्य बात है, देश की जनता, कर्नाटक की जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब नेशनल की राष्ट्रीय एजेंसियां क्यों सक्रिय हो जाती है, चुनाव आयोग क्यों सक्रिय हो जाता है, जातिवाद के दंगे क्यों सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होते हैं ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इन सारी चीजों का भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई जवाब नहीं है। और आज इसी कारण इनको ये एग्जिट जो पोल आए उसके जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए 1-2 दिन बाद इनको तैयार रहना पड़ेगा। जी। चलिए, हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर चेतन जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार पक्ष जान लेते हैं। काफी देरी से बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। मोबाइल को थोड़ा सा आप दूर रखेंगे तो आपका पूरा चेहरा। हाँ, आप सही है जी। अब कर्नाटक चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, काफी आपसे सवाल करना चाहते थे लेकिन चूंकि वक्त नहीं बचा फिर भी अभी जो एग्जिट पोल सामने आया है, उस एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि जो भी परिणाम है वो कांग्रेस की सरकार बनती हुई इशारा कर रहे हैं। आपका इन एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है? एग्जिट पोल कभी बीजेपी के पक्ष में आते हैं, कभी कांग्रेस के पक्ष में आते हैं। ये एक रूटीन प्रोसीजर है, हर चुनाव के अंदर आती है। लेकिन सत्य कब सामने आता है? सत्य तब सामने आता है रिजल्ट आता है। हमारा ये मानना है बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और वापस डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में आएगी। और एग्जिट पोल के जब जो रुझान जो मैंने भी देखे कई चैनल पे, वो रुझान फेल होंगे और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में। कुछ तस्वीरें हैं जिनको लेकर मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। आज ही वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं। जो उपहार बीजेपी, ये कहा जा रहा है, वो उनमें दावा किया जा रहा है कि ये सारे उपहार बीजेपी की तरफ से दिए गए थे चुनावी वादों के तौर पर, लेकिन आज उन उपहारों का उन नेताओं के घरों के बाहर ढेर लग गया। उपहार कौन से उपहार का मेरे को नहीं ध्यान में, उपहार का समझा नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी नेताओं के घर के बाहर उपहारों के ढेर लग रहा है और ये कहा जा रहा है ये वो उपहार हैं जो अपने पक्ष में वोट करने के लिए बीजेपी नेताओं ने जनता को दिए थे। जनता ने उनको नकार दिया और वापस उनको लौटा दिए हैं। काफी ढेर लगाया आज बीजेपी कभी ऐसा काम करती नहीं है। बीजेपी कभी भी किसी भी चुनाव में, आप तो राजस्थान के अपन सब लोग रहने वाले हैं, आपने राजस्थान में कभी देखा इस प्रकार का घटनाक्रम? कर्नाटक में होता है। दक्षिण भारत की राजनीति इसी मायने में अलग है कि वहां पर कुछ अलग तरीके, वहां पर मुद्दों के मैं उसी बात कर रहा हूँ। साउथ के अंदर मैं भी कई बार देखता हूँ कोई साड़ियां बांटता है या कोई कुछ बांटता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में मेरे को जहां तक पता है संगठन के बारे में, बीजेपी किसी भी प्रकार का उपहार बांटने का, वो साड़ियों को ही ढेर लगे हैं सर। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, साड़ियों को ही ढेर लगे बीजेपी नेताओं के घर के बाहर, ये दावा किया जा रहा है।
ना, ये तो विपक्षी लोग है ना, इनके का काम है। इसमें बीजेपी का कोई, अब आपके घर के आगे जाके मैं 4 साड़ियां रख जाऊं तो उससे क्या मतलब होता है, बताओ आप, उससे क्या मतलब होता है? तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे तो आप देखिए, घोषणाएं तो कांग्रेस ने भी की, कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी घोषणाएं की थी, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा आप ही रखवा देते कांग्रेस हाँ, वालों के पास। ये सही है, घोषणा करती है और करनी भी चाहिए। चुनाव से पहले घोषणा पत्र भी होता है और घोषणाएं भी होती है, उसमें कोई गलत नहीं है। वो घोषणा होती है, हम भी करते हैं, कांग्रेस भी करती है, हर नहीं, राजनीतिक मैं वो पार्टी नहीं कह रहा, मेरा सवाल दूसरा था। घोषणा पत्र दोनों ने जारी किए, लेकिन उन घोषणा पत्रों पे इतना भरोसा नहीं रहा कि बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ा और उसमें भी भीड़ नजर नहीं आई। ये भी कुछ तस्वीरें सामने आई। बीजेपी अमित शाह कहते हैं कि या तो भीड़ ही नहीं है, जो मोदी जी हैं वो 28 किलोमीटर का वहां पर पूरा शो निकालते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों की भीड़ नजर नहीं आती। कांग्रेस का ये आरोप है। नहीं, क्यों नहीं उतारेंगे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को चुनाव? लेकिन वो भीड़ को आकर्षित, भीड़ को जुटा नहीं पाए, वो बड़े चेहरे की भीड़ को जुटा नहीं पाए। ये कांग्रेस के कहने से नहीं होगा। आज हम कहते हैं कांग्रेस के बारे में, उससे नहीं होगा। भीड़ का आकलन जनता ने, अपन सबने टीवी पे देखे हैं। तो कर्नाटक आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के, अमित शाह की जो रोड शो हुए थे, उस रोड शो में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी थी, वो आपने, हम सब ने देखी है। अब ठीक है, विपक्ष के लोग गए तो उनका धर्म है, वो ये नहीं कहेंगे कभी भी कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की रैली में बहुत भीड़ आई, जनता का समर्थन मिल रहा है, ये कैसे कहेंगे? वो सवाल ही नहीं है कहने का। हाँ, ये जरूर है, जो आंखों से देखा है, जो टीवी पे देखा है, रोड शो मैंने भी देखा है, अमित शाह जी का भी देखा है, मोदी जी का भी देखा है। जब अपने आंखों के सामने जो वीडियो चल रहा है, उसको प्रमाणिक मानेंगे या नेताओं को प्रमाणिक मानेंगे? बाकी लोगों का रोड शो नहीं देखा क्या? आप वालों का देखा, बाकी का नहीं देखा क्या? हाँ, बाकी का आज ही सचिन पायलट जी का आज ही देखा था मैंने, आज ही अजमेर से जयपुर चल रहा है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं सर, कर्नाटक के। चलिए ठीक है, अभी 13 तारीख को ये पता चल जाएगा किस तरह के सर्वे आए और सर्वे किस तरह के परिणाम सामने लेकर आए। 13 तारीख को अपन मिलेंगे इसी टाइम में। बिल्कुल मिलेंगे और इन आंकड़ों को लेकर भी बात करेंगे और आप बात करेंगे जी। आप मेरे को ही बुलाना, तब अपन बात करेंगे, तब कहेंगे सारे झूठे साबित हो गए। चलिए 13 तारीख का वेट करते हैं, किसके दावे कितने सच्चे साबित होते हैं, किसके घोषणा पत्र कितने साबित होते हैं। और दौरों ने कितना असर किया है, बड़े चेहरों ने कितना यहाँ पर काम किया है, बड़े चेहरे कितने प्रभावी रहे हैं, 13 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हर पार्टी का यही दावा है कि उनकी जो भी घोषणाएं रही हैं, उनके जो भी काम रहे हैं उनके कार्यकाल में, वो उनकी जीत के लिए सबसे बड़े कारक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद बहुत।